हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम हो गया। तो अब हम एग्जाम एनालिसिस के बाद ये डिस्कस करेंगे कि हमारे एग्जाम का लेवल कैसा था और हमारी कट ऑफ किसके आसपास जाएगी। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगी। एंड तक लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को देखिएगा जरूर, ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि कितनी कट ऑफ पिछले साल गई थी और कितनी कट ऑफ इस बार जाने की संभावना आप लोगों की है। पेपर देने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है कि मैम चलो एग्जाम हमने दे दिया, इजी आया, मॉडरेट आया, हार्ड आया, वो अलग बात हो गई, पर अब मुद्दा ये है कि कट ऑफ कितनी चले जाएगी। क्या मैं पेपर को क्वालिफाई कर पाऊंगा या फिर मैं पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा? क्या मेरा नाम आपकी मेधा सूची के अंदर आएगा या फिर मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आएगा? ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम देने के बाद परेशान करता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और हम बारीकी से आफ्टर स्टूडेंट सर्वे और मेरे एग्जाम के एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बताने वाली हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी कितने नंबरों के आसपास रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे एग्जाम का लेवल कितना था। अगर मैं पेपर की बात करूं, देखो जो एग्जाम आता है ना दोस्तों, ये तो आप मान के चलो वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो। कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनर हमेशा पेपर के अंदर ऐसे देते हैं जो कि स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते या फिर जिन्हें सॉल्व करना मुश्किल होता है। पर क्या वो आप ही के लिए मुश्किल है? नहीं, हर एक स्टूडेंट के लिए मुश्किल है। बहुत ही रेयर या बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो उन क्वेश्चन का आंसर दे पाते, नहीं तो मोस्टली उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते। आपके पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस थे, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस थे। 6 से 7 सवाल तो ऐसे थे जो कि स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व करने बहुत ज्यादा टफ थे। ठीक है, डन, मैं मान गई ये बात। लेकिन बाकी कुछ क्वेश्चंस आसान भी थे और कुछ क्वेश्चंस आपके मॉडरेट लेवल के भी थे। तो ओवरऑल पेपर का लेवल मॉडरेट था। स्टूडेंट से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से कल भी कांटेक्ट किया, फोन पे बात भी की, डिस्कस भी किया, तो उन्होंने कहा है कि मैम एग्जाम जो लेवल था वो हमारा मॉडरेट था। हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि बहुत टफ था और हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि बहुत ज्यादा इजी था। ठीक है, सबसे पहली बात। अब कट ऑफ के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो मैं हवा के अंदर कट ऑफ नहीं है आपकी बोलूंगी, मैं लास्ट टाइम की कट ऑफ से कंपेयर करके आप लोगों को कट ऑफ का आइडिया दूंगी। अगर मैं लास्ट टाइम की कट ऑफ की बात करूं तो बीपीएससी टीजीटी मेल की कट ऑफ साइंस के अंदर दोस्तों आपकी 50 नंबर गई थी यूआर कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आपकी 48 गई थी, ईबीएस की 41, एससी की 39 और एसटी की भी 39। तो आप लोग देख रहे हो कि कट ऑफ का नंबर कितना है। इतने नंबर लेने के ऊपर के नंबर या इतने नंबर लेने पर एक स्टूडेंट को पास घोषित कर दिया गया। ठीक है, और उसका नाम आपकी मेरिट लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया कि ठीक है ये स्टूडेंट क्वालिफाई हो गए। तो टीजीटी के अंदर ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है, आपकी ठीक ठीक कट ऑफ जाती है, बिकॉज वो पेपर का लेवल ऑब्वियसली अच्छा खासा देते हैं क्योंकि वो टीजीटी लेवल का पेपर होता है। ठीक है, तो ये तो आपकी लास्ट टाइम की कट ऑफ है अगर मैं किसकी बात करूं, मेल की बात करूं। ठीक है, अगर मैं फीमेल की बात करूं तो ठीक है, आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी 39, ईबीएस की कट ऑफ गई थी आपकी 39। ठीक है, और एससी एसटी की कट ऑफ अभी प्रॉपरली नहीं पता थी। तो आपकी कट ऑफ का नंबर जो अगर बताया जाए तो 50 के आसपास अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है। ठीक है, लास्ट टाइम का पेपर भी कुछ इसी प्रकार था, इस टाइम का पेपर भी मॉडरेट है, पिछला भी ऐसे था। तो अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मुझसे पूछो तो 50 नंबर के आसपास रहने की संभावना ज्यादा है। तो आप 5 नंबर ऊपर या 5 नंबर नीचे कर सकते हो, इसी के आसपास आप लोगों की कट ऑफ जो है वो देखी जाएगी। बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी, आप सोचो कि बहुत हाई जाएगी कट ऑफ, नहीं, क्योंकि पेपर का लेवल अगर आसान होता है तो कट ऑफ बहुत ही हाई जाती है। लेकिन अगर पेपर का लेवल आपका मॉडरेट है तो कट ऑफ की वैल्यू ऑब्वियसली मॉडरेट जानी ही बनती है। बहुत हाई भी नहीं जाएगी और बहुत लो भी नहीं जाएगी, ये बात ध्यान के अंदर रखना। तो लास्ट टाइम की कट ऑफ आपकी अगर 50 के आसपास थी अनरिजर्व कैटेगरी की, तो इस बार की कट ऑफ में आप 5-10 नंबर ऊपर या 5-10 नंबर नीचे लेके चलो, ऊपर ही आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मेरे दोस्तों। तो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 50s के अंदर ही जाने की संभावना है, जो कि मैंने स्टूडेंट से सर्वे किया है कि पेपर का लेवल मॉडरेट था, जो कि मैंने खुद पेपर देखा है कि पेपर का लेवल आपका मॉडरेट था। तो अगर मैं विज्ञान के पेपर की बात करूं तो आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, फिजिक्स के क्वेश्चंस और बायोलॉजी के क्वेश्चंस। ठीक है, बायो के क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे जो बहुत ही आसान थे मेरे दोस्तों। कोई क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ कि डेंगू किसकी वजह से होता है। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन बायोलॉजी के कुछ कुछ आपके पेपर के अंदर पूछे गए थे। क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, ये हर एक स्टूडेंट को पता है, सबको ऑलमोस्ट पता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन थे। कुछ टफ भी थे जो मुश्किल होंगे। ठीक है, तो आपका बायो का पेपर भी देखा जाए तो मॉडरेट की कैटेगरी में। फिजिक्स का पेपर भी आपका ठीक था, ठीक है, अच्छा पेपर था। केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुश्किल थे, जो आप लोगों को लगा होगा कि ये तो हमने देखे नहीं है, पर कुछ क्वेश्चंस अच्छे आसान भी थे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं केमिस्ट्री बायो फिजिक्स की, तो ओवरऑल आपका पेपर यार बहुत डिफिकल्ट तो नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि स्टूडेंट्स के धुएं उड़ जाए। अब आपको डिफिकल्ट लगा होगा ऑब्वियसली, जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, पेपर को खोल के बैठते हैं तो आसान क्वेश्चन भी ऐसे लगते हैं कि हे भगवान
भगवान पैनिक अटैक मुझे तो आ नहीं रहा। और ऊपर के 3-4 क्वेश्चन अगर ऐसे मिल जाए जो कि हमें नहीं आते तो हमें लगता है कि लो पूरा पेपर डूब गया। जब आप उसी पेपर को बाहर लेके आओ, ठीक है, आंसर की डिस्कस करो टीचर के साथ, या खुद बैठ के पेपर को देखो, तो आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चंस तो बहुत आसान थे, ये तो हमने पढ़े हुए थे, हम इसका राइट आंसर इजीली दे सकते थे, तो इस क्वेश्चन में तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हर पेपर हमें लगता है डिफिकल्ट, हर पेपर मुश्किल ही लगता है एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, बट बाहर आकर जब हम पेशेंटली एग्जाम को देखते हैं आसान ही होता है। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक बेस्ट सजेशन है, आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर आप लोग पूरे पेशेंटली पेपर को दो, डरो मत, घबराओ मत। अगर पेपर मुश्किल आता है तो वो सबके लिए मुश्किल है, अकेला आपके लिए मुश्किल है? नहीं, सबके लिए मुश्किल है। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही अजीब से क्वेश्चंस होते हैं जो किसी से नहीं निकलते हैं, वो भी दोस्तों सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं। कहानी कट ऑफ की है कि कट ऑफ कितनी जारी की जाएगी, उस पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो कट ऑफ की सारी बात है, जो पेपर मुश्किल है सारी दुनिया के लिए मुश्किल है, और जो पेपर आसान है वो सबके लिए आसान है। आसान पेपर की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, मुश्किल पेपर की कट ऑफ कम जाती है, और मॉडरेट पेपर की कट ऑफ ठीक-ठीक जाती है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो लास्ट टाइम 50 नंबर के आसपास थी, इस बार भी 50 के अंदर एक्सपेक्ट मैं करती हूँ कि कट ऑफ आपकी इतनी ही जाएगी। आप 5-10 नंबर ऊपर-नीचे लेके रखो, ठीक है? वो हो सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी क्योंकि पेपर आसान नहीं था, ठीक है? बहुत लो भी नहीं जाएगी क्योंकि पेपर मुश्किल नहीं था, ठीक है? तो मॉडरेट लेवल का पेपर था, टेंशन नहीं लेनी किसी ने, घबराना नहीं है, ठीक है? सब कुछ अच्छा होगा। आपके आने वाले पेपर भी, आपके बहुत सारे पेपर आ गए हैं, तो ऐसा मत दिल तोड़ देना कि मैम हम शायद इस बारी क्वालीफाई नहीं कर पाए, हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मोटिवेटेड रहो यार, एक एग्जाम ही तो है, नहीं निकला क्या हो गया, कोई और पेपर निकल जाएगा। बहुत सारे पेपर, ऐसा तो नहीं है कि पेपर ही खत्म हो गए, सरकार ने बोल दिया आखिरी पेपर है, इस पेपर के बाद हम एक पेपर नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें टीचर्स की आवश्यकता नहीं, ऐसा हुआ कहीं? नहीं। तो तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो दोस्तों, कोई ना कोई एग्जाम आपका पक्का क्वालीफाई होगा। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी लोगों को, जी जान एक कर देंगे अपने एग्जाम्स को तैयार करने के लिए, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि कितनी कट ऑफ साइंस के अंदर आपकी जा सकती है, पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी, और आपके पेपर का लेवल किस प्रकार था। ऐसी इंपॉर्टेंट सूचनाओं को जानने के लिए मेरे साथ जरूर जुड़ते रहे मेरे दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है? आप सेशंस को देखते रहो, सभी लोग लाइव आते रहो, मिलके पढ़ के तैयारी करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। धन्यवाद। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कभी भी डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।